रतन घोड़ी पर सवार होकर जा रहा था, लेकिन उसी वक्त छोटी ठुकराइन के इशारे पर पटाखे जलाए गए, जिससे घोड़ा बौखला गया और रतन गिर गया। अगले ही पल छोटे ठुकराइन के आदमी ने घोड़े को शांत करने के बहाने से मसाल लेकर जाता है और रतन के कपड़ा में आग लगा देता है। रतन अब पूरी तरह से आग से घिर चुका था। तब छोटी ठुकराइन दौड़ते हुए शाल लेकर आती है और आग बुझाती है। अब डॉक्टर बताते हैं कि खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन अभय कहता है कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि साजिश है। रतन के कपड़ों पर इत्र नहीं बल्कि केरोसिन डाला गया था, जिससे आग जल्दी पकड़ लिया। अब छोटे ठाकुर सारा इल्जाम दिया पर लगा देते हैं। कहते हैं कि इत्र और पोशाक की चेकिंग तो दिया नहीं किया था। तभी रतन छोटे ठाकुर से ऊंची आवाज में कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, वह अपनी जान पर खेलकर मेरी जान की रक्षा करते आई है। इसी समय आयुष आते हैं और बताते हैं कि बैंक वाले रतन के सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि सारी प्रॉपर्टी दिया के नाम हो गई है। रतन और दिया ये सुनकर शॉक्ड रह जाते हैं। दिया कहती है कि प्रॉपर्टी के पेपर तो नकली थे। तभी आयुष वो प्रॉपर्टी के पेपर्स लेकर आता है और कहता है कि ये नकली नहीं है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है सारी प्रॉपर्टी दिया के नाम हो गई है। ये सब देखकर छोटे ठाकुर दिया को खरी खोटी सुनाने लगते हैं। कहने लगे कि ये सब तुम्हारी 12 साल पहले से प्लानिंग थी प्रॉपर्टी के लालच में। अब रतन भी अपने बीते कल को याद करने लगता है, कैसे दिया ने उन पर हमला किया, कैसे उसने अभय को धोखा दिया, कैसे उसने प्रॉपर्टी के पेपर्स पर साइन लिए। रतन और दिया के बीच दूरियां बरस जाएंगी। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।